हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजा रानी मेथड से स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे सभी फॉर्मूलाज जो है इसके वो शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेट पैंट के लिए सबसे पहले 2 मीटर से 2.5 मीटर तक फैब्रिक ले लें। तो फ्रेंड्स, हमें फैब्रिक को ऐसे ओपन कर लेना है और ऐसे उसे बिछा लेना है अच्छे से। जो हमारे यहाँ पर वर्क वाले पार्ट को हमने यहाँ पर वर्क वाले पार्ट के ऊपर ऐसे रखना है, और जो अनफोल्ड वाली साइड है वो हमारी साइड होनी चाहिए और ओपन वाली साइड हमने दूसरी साइड रखनी है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर इसकी लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ्लोर लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आपको एंकल लेंथ चाहिए तो आपको फ्लोर लेंथ में से -1.5 इंच माइनस करना है। नॉर्मल लेंथ चाहिए तो -1 इंच करना है, और अगर आपको लेस शॉर्ट चाहिए तो 0.5 इंच माइनस करना है। अब हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो फ्लोर लेंथ यहाँ पर मेरी 37.5 इंच है। तो उसमें से हमने यहाँ पर -1.5 इंच करना है। तो वो हमारी हमने एंकल लेंथ रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच माइनस किया है उसमें। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग बेल्ट हमारी 36 इंच आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 36 में हमारी इंक्लूडिंग बेल्ट है। तो अब हमें यहाँ पर बेल्ट माइनस करनी है, क्योंकि वो हमें अलग से जॉइंट करनी है, तो हमें वो माइनस तो करनी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला है लेंथ माइनस बेल्ट प्लस मार्जिन। तो मेरा यहाँ पर 36 लेंथ थी, उसमें से मैंने 1.25 इंच हमने बेल्ट रखी है। आप 1.5 इंच भी बेल्ट रख सकते हो, और उसमें मैंने मार्जिन का 0.5 इंच प्लस किया है। तो मेरी यहाँ पर बेल्ट को छोड़कर जो लेंथ आई है वो 35.25 इंच आई है। तो हम इसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और साइड से मैं यहाँ पर 1 इंच तक गैप छोड़ रही हूँ, ताकि हमें अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना हो तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सब के लिए फिक्स है, आपको वन साइड से यहाँ पर 1 इंच छोड़ना ही है लेंथ तक। अब इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए वेस्ट हमें पता होनी चाहिए, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो उसमें हम प्लस करेंगे टक्स का और फिर मार्जिन का। तो यहाँ पर मेरी वेस्ट है 8.5 इंच, उसमें हम जो टक्स है 1.25 इंच रखेंगे, और उसमें हम +1 इंच करेंगे मार्जिन का, क्योंकि हाफ इंच हमारा क्रोच एरिया साइड जॉइंट में आएगा और हाफ इंच हमारा सिलाई वाली साइड जाएगा। वेस्ट के बाद मैं यहाँ पर क्रोच पॉइंट की मार्किंग करूंगी। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो हमें क्रोच पॉइंट की मार्किंग के लिए हिप की मार्किंग चाहिए। तो हिप की मार्किंग हमारी होगी 40 इंच। 40 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है, और उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। तो हमारा टोटल आ जाएगा 12 इंच। तो ये हमारा बेल्ट को इंक्लूड करके आएगा टोटल 12 इंच। तो अब हमें यहाँ पर बेल्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जो क्रोच एरिया था वो टोटल था 12 इंच, उसमें से हमने यहाँ पर 1.25 इंच बेल्ट का रखना है, और उसमें हम प्लस 0.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। तो हमारा आ जाएगा टोटल 11.25। तो मैंने यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए 11.25 इंच पर मार्किंग करी है, और यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बना दिया है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट की मार्किंग है वो हमें करनी है, जो हमारी आउटसाइड मार्किंग होती है। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है, सभी साइजेस के लिए ये मार्किंग अलग होगी। तो हमारा यहाँ पर जो हिप राउंड है वो 40 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी 3 इंच पर आउटसाइड मार्किंग होगी। तो अब हमें यहाँ पर क्रोच पॉइंट का ऐसे हाफ करना है मार्किंग करने के बाद, ये देखें। और इस मार्क से हमें 1 इंच नीचे की तरफ एक स्ट्रेट मार्किंग करना है, और अब यहाँ पर इसकी शेप दे देनी है। ये देखिए, क्रोच पॉइंट की शेप आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देनी है। अब मैं यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट है और यहाँ पर जो साइड लाइन है उसका हम हाफ करेंगे। ऐसे हमें मेजर टेप को रखना है और ऐसे इसका हाफ करना है और मार्किंग करनी है। ऐसे ही हम जो बॉटम राउंड है वहां तक ऐसे स्ट्रेट मार्किंग जो कर लेंगे। जितना हमारी साइड मार्किंग है उतनी हमें नीचे तक स्ट्रेट मार्किंग करनी है। जितना ये गैप है हमें उतनी ही मार्किंग करनी है एग्जैक्ट। अब हमें जो हमारी बॉटम लाइन है, जो बॉटम मार्किंग है उसको, और जो हमारी वेस्ट मार्किंग है उसको हमें हाफ करना है। ये देखिए, पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और अब हमारा जो बॉटम राउंड है उसकी और हमारा जो वेस्ट राउंड है उसको ऐसे मेजर टेप को रखना है और इसका हाफ करना है। ये देखिए, ये हाफ करने के बाद जो हमारे ये थाई राउंड आ जाएगा, यहाँ पर हमें थाई राउंड की मार्किंग करनी है। अब हमें जो थाई राउंड है और हमारी जो बॉटम राउंड है उसका हाफ करना है।
तो ये हमारा जो नी राउंड है वो वाली मार्किंग आ जाएगी। अब इस सब के लिए हमें यहाँ पर इन सभी साइजेस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉटम राउंड की मार्किंग करूंगी। तो बॉटम राउंड है मेरा यहाँ पर 12 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है, 13 इंच आ गया। तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा निकल कर आया है नंबर वो आया है 3.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच जो हमारा बॉटम राउंड है वहां पर मार्किंग कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पर नी राउंड पर मार्किंग करनी है। तो वो है मेरा 17 इंच। 17 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूंगी। आप 1 इंच प्लस कर भी सकते हो और नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा 18 इंच। उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पर मार्किंग आएगी 4.5 इंच। तो हमारी यहाँ पर नी राउंड की मार्किंग आ गई 4.5 इंच। अब यहाँ पर मैं थाई राउंड की मार्किंग करूंगी। तो थाई राउंड का जो हमारा साइज है वो 23 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आ गया 24 इंच। तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो हम यहाँ पर दोनों साइड 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखें, दोनों साइड मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद अब हम सभी जो मार्क्स हैं उसे आपस में मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉटम राउंड और हमारे नी राउंड को आपस में मैच करेंगे। ऐसे हमें स्केल रखना है और उसे मैच करना है। अब मैं यहाँ पर पहले स्टिचिंग साइड से सारी मार्किंग को ज्वाइंट कर रही हूँ। हमें क्रोच एरिया से अभी ज्वाइंट नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। ये देखिए, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे जो हमारी स्टिचिंग वाली साइड से लाइन है उसे मिला देना आपस में। अब हमें क्रोच एरिया की साइड से मार्किंग करनी है। तो हमें ये इस मार्क से मैच नहीं करना है, हमें यहाँ क्रोच एरिया से थोड़ी सी शेप देते हुए मार्किंग करनी है। और जो हमारा थाई वाला राउंड है वहां से हमें ½ इंच अंदर की तरफ ऐसे मार्क करना है, फिर हमें इसकी शेप देनी है। ये देखिए, ऐसे हमें इसकी मार्किंग करनी है। अब फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रंट पार्ट की शेप है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करनी है। हम यहाँ से ऊपर की तरफ हिप साइड से ½ इंच बाहर की तरफ ऐसे शेप देते हुए इसको मैच करेंगे। आप यहाँ पर लेग कर्व का भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर वर्क से नीचे जो मार्किंग की थी उसे ऐसे फोल्ड किया है। ऐसे फोल्ड करने से हमारी कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग मैं यहाँ पर मार्क टू मार्क कर रही हूँ। आपको भी यहाँ पर मार्क टू मार्क यहाँ पे कटिंग करनी है, जिससे जो थोड़ी सी भी हमारी गड़बड़ इसमें नहीं आएगी। ये देखिए, यहाँ पर अब मैं क्रोच एरिया की कटिंग करूंगी। अब हम यहाँ पर जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ऐसे अलग रखना है। बैक पार्ट की मार्किंग के लिए हमें फैब्रिक को ऐसे बिछा लेना है और जो फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग करी थी उसको हमने बैक पार्ट की जो फैब्रिक हमने बिछाया है उसको ऐसे ऊपर की तरफ रख देना है। ये हमें यहाँ पर बिल्कुल मिड में रखना है ऐसे करके। ये देखें, मिड में हमने ऐसे क्यों रखा है अभी बताती हूँ। ये वाला मार्क है, ये वाले मार्क को हमें ऐसे मैच करना है। जितना हमारा यहाँ पर मार्क आया है उतना ही हमारा यहाँ पर बॉटम राउंड पे भी मार्किंग आनी चाहिए, क्योंकि हमें जो गैप है यहाँ पर एग्जैक्ट सेम रखना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना आए। तो हमारे यहाँ पर जो ये मार्किंग के बीच का गैप है हमारा सेम होना चाहिए। तो जितना हमने क्रोच एरिया के आउटसाइड 3 इंच मार्क किया था उतना हमें यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है। जितना आपका साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी आपको बाहर साइड उतना ही मार्किंग करना है। अगर आपका 2.5 क्रॉस मार्क है साइड में जो हमारा ये क्रोच एरिया है उसका, तो यहाँ पर भी आपको 2.5 इंच पर मार्किंग करना होगा। मेरा यहाँ पे 3 इंच मार्किंग है तो मैंने यहाँ पर 3 इंच मार्किंग करके ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमें क्रोच एरिया के ऊपर साइड भी हमें 3 इंच की मार्किंग करनी है। जितना आपका क्रोच एरिया वाला साइड है उतना ही आपको क्रोच एरिया बैक पार्ट में ऊपर की साइड मार्किंग करनी है और साइड से भी आपको 3 इंच पर ही मार्किंग करनी है। अब हम जो ये दोनों मैच मार्क हैं इसे आपस में मिला देंगे ऐसे। अब हमें जो बैक पार्ट में मार्जिन है वो कितना छोड़ना है, तो हमारा जो 3 इंच हमने छोड़ा था मार्जिन उसको हमें हाफ करना है ऐसे। तो हमारा आ गया 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हमें जो बॉटम राउंड है वहां पर 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और जो हमारा नी राउंड है वहां पर 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। हमें जो हमारा थाई राउंड है वहां तक हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर जो हमारा हिप राउंड है वहां पर हमें 2 इंच की मार्किंग करनी है। ये देखें, यहाँ पर हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे, यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की मार्किंग कर रहे हैं।
और बॉटम राउंड पर भी मैं यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी मार्किंग की जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पर शो कर दी है। तो अब हम यहाँ पर जो ये सारी मार्किंग है इसे आपस में मैच कर देंगे स्केल की हेल्प से। ये देखें, ऐसे करके हमें 1 बाय 1 करके एक एक मार्क को आपस में मैच करना है। और ये यहाँ पर हमारे जो बैक पार्ट है उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है और अब यहाँ पर बैक पार्ट को जो हमने जैसे बॉटम में फ्रंट पार्ट को करा था ऐसे ही हमें इसे टर्न करना है और अभी इस मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को मार्क टू मार्क कट किया था ऐसे ही हमें बैक पार्ट को मार्क टू मार्क कट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको पॉकेट और यहाँ पर बेल्ट की जो मार्किंग है और कटिंग उसकी बताऊंगी इसके बाद।